भगवान के नाम पर आपने आज तक कई सारे भंडारे खाए हैं या करवाए होंगे, लेकिन क्या कभी चोर को पकड़ने के लिए भंडारा होते हुए देखा है? आपको मेरी बात बकवास लग रही होगी, लेकिन ऋषिकेश में कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस ने भंडारा करवाया था। इतना ही नहीं, लखनऊ में रिक्शा देने की गवर्नमेंट स्कीम और इंश्योरेंस देने का वादा भी दिल्ली पुलिस कर रही थी। ऐसे अजब गजब के केस की अनसुनी कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए, जो आपका दिन बना देगी। साल 2021 में दिल्ली के पुलिस स्टेशन में नए एसआई आते हैं धर्मेंद्र कुमार। एक एक करके सभी केस की डिटेल को समझकर वो सॉल्व करते हैं। फाइलों के ढेर में उन्हें मिलता है 1997 का एक अनसॉल्व्ड मर्डर केस, एक ऐसा केस जिसके लिए दिल्ली पुलिस कभी इंश्योरेंस वाली बनती है तो कभी भंडारा करवाती है। इस केस को डिटेल में जानने के लिए आपको 1997 में जाना होगा। स्टोरी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके के वाल्मीकि मोहल्ले से स्टार्ट होती है। एक छोटी सी फैमिली यहाँ खुशी से रह रही थी। 2 लोगों की इस फैमिली में वाइफ प्रेग्नेंट थी। एक दिन घर में पार्टी रखी गई, जिसके लिए काफी गेस्ट आए। पार्टी खत्म होते प्रेग्नेंट सुनीता सोने के लिए जा रही होती है कि देखती है कि बाहर पति 2 लोगों से बात कर रहे हैं। टिल्लू और रामू दोनों किशन लाला का घर खरीदने के लिए उनसे बात कर रहे थे। ये देखकर सुनीता अंदर जाकर सो जाती है। सुबह खुलते ही सुनीता देखती है कि पति पास नहीं है। ये देखकर वो घर से बाहर जाती है। बाहर जमीन पर खून पड़ा होता है। सुनीता थोड़े और आगे जाती है और पति की लाश नजर आती है। ये देखकर वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। सुनीता रात को अपने पति की टिल्लू और रामू से हुई बात के बारे में उन्हें बताती है। पुलिस डाउट के बेस पर उन्हें पकड़ने निकलती है, लेकिन दोनों हाथ ही नहीं आते। दिन और साल देखते देखते निकल जाते हैं और एक दिन केस की फाइल को बंद करके रख दिया जाता है। आज 25 साल बाद सुनीता का बच्चा 24 साल का हो जाता है और अचानक उनके घर में पुलिस आकर पति के केस की फाइल ओपन करके बात करती है। ये सुनकर सुनीता को पुलिस पर गुस्सा आता है और वो उस हादसे को भूलने का हवाला देकर केस बंद करने को बोलती है। लेकिन 25 साल बाद किशन लाल का बेटा अपने पिता के हत्यारों को सजा देने के लिए पुलिस का सपोर्ट करता है। सुनीता से टिल्लू और रामू के बारे में पूछा जाता है, लेकिन उसे उनके बारे में कुछ नहीं पता, सिवाय इसके कि आरोपी रामू के बड़े भाई का एक बेटा था शिवकर, जिसने लाली नाम की लड़की से शादी की थी और लाली का ससुराल सुनीता के घर के नजदीक था। सुनीता ने पुलिस को ये भी बताया कि लाली की सास की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। शिवकर इंश्योरेंस का क्लेम लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मामला फंस गया था। पर इससे रामू कैसे मिलेगा? पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक पुलिस वाले के दिमाग में आइडिया आता है कि इंश्योरेंस वाला बनकर शिवकर से राजू को पकड़ेंगे। पुलिस अपने काम को अंजाम देने के लिए शिवकर के घर पहुंचती है और इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए सारे रिलेटिव्स के बारे में पूछती है। पुलिस ने शिवकर से कहा कि सभी रिलेटिव से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। शिवकर सबके बारे में बताता है सिवाय रामू के। पुलिस वाले बस फॉर्म भरवा कर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उसे दूसरे पुलिस वाले इंश्योरेंस वाला बनकर फिर आते हैं। फॉर्म में कुछ गलतियाँ बताकर बात शुरू करते हैं और बातों बातों में रामू के बारे में पूछते हैं। शिवकर को रामू का पता नहीं था, लेकिन वो उसके बेटे आकाश का फोन नंबर ले लेते हैं। आकाश के नंबर को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि वो नंबर लखनऊ में है। दिल्ली से पुलिस की एक टीम लखनऊ गई, लेकिन वहाँ पर आकाश नहीं था। एक बार फिर हार, लेकिन अब पुलिस भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने आकाश के फेसबुक फ्रेंड से पता लगवाया कि वो कहाँ है। उसके पास पहुंचकर उन्होंने वही सेम इंश्योरेंस वाले की एक्टिंग की और उनसे रामू के बारे में पूछा, लेकिन आकाश ने तो रामू का बेटा होने से साफ मना कर दिया। उसने अपने पापा का नाम अशोक यादव बताया, जो रिक्शा वाला है। अब सवाल था कि क्या रामू ही अशोक यादव है? इसका जवाब ढूंढने के लिए पुलिस जानकीपुरम इलाके में गवर्नमेंट की तरफ से रिक्शा मिलने की स्कीम जैसी बात फैलाती है। अफवाह के चलते अशोक को पकड़ लिया गया, लेकिन उसने भी रामू होने से साफ मना कर दिया। कोई फोटो न होने से डिटेक्ट करना आसान नहीं था, इसलिए पुलिस ने वहाँ सुनीता को बुलाया। सुनीता उसे देखते ही बेहोश हो गई। अब एक कातिल तो मिल गया था, तलाश थी दूसरे की। टिल्लू के बारे में डिटेल निकालते निकालते पुलिस को पता चला वो बाबा बन गए। उसे पकड़ना काफी दिक्कत का काम था, क्योंकि वो अपनी जगह काफी जल्दी बदलता था। खाना खाने के लिए भी ज्यादातर भंडारों पर डिपेंड रहता था। पुलिस को अप्रैल 2024 में पता चला वो ऋषिकेश में रह रहा है। टिल्लू कभी कभी अपना मोबाइल फोन यूज करता था। पुलिस के पास उसकी भी फोटोग्राफ नहीं थी। फिर दिल्ली पुलिस वालों ने भंडारा करवाने की सोची। पुलिस ने एक के बाद एक 3 भंडारे करे और लास्ट में टिल्लू को पकड़ लिया। किसी ने सही कहा है कि कानून के घर देर है, अंधेर नहीं। आपको ये खास स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और देखते रहिए फैक्टिफाई।